एक गिलहरी की कहानी। सीता माता के हरण के बाद भगवान राम वानर और भालू की इस सेना के साथ समुद्र पर एक पुल बनाना शुरू करते हैं जो उन्हें लंका से जोड़ता था। भगवान राम पुल के निर्माण के प्रति अपनी सेना के जुनून, समर्पण और ऊर्जा के स्तर को देखने के लिए विजयी थे। एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में कंकड़ उठाकर पुल के पास रख रही थी। उसने इसे बार बार और सहजता से किया। तभी एक बंदर ने उसे देखा और उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। यह सुनकर सभी ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। गिलहरी के आंखों में आंसू थे। भगवान राम दूर से ही यह सब देख रहे थे। परेशान होकर गिलहरी भगवान राम के पास गई और उनसे सभी के बारे में शिकायत की। भगवान राम ने तब सेना को दिखाया कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए कंकड़ ने दो शिलाखंडों के बीच संबंधक के रूप में काम किया है। यहाँ तक कि उसका योगदान भी सेना के अन्य सदस्यों की तरह ही मूल्यवान है। गिलहरी के प्रयास को स्वीकार करते हुए भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। तभी से गिलहरी के शरीर पर श्री राम की अंगुली के निशान रह गए। यह बच्चों के लिए रामायण की दिलचस्प छोटी कहानियों में से एक है। जब हनुमान ने भगवान राम के दिए हुए कार्य को मानने से इनकार कर दिया। राज्याभिषेक समारोह के बाद हनुमान उदास थे। वह बंद आंखों से भगवान राम का ध्यान करते हुए कोने में बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सीता ने देखा और भगवान राम को इसके बारे में सूचित किया। राम ने हनुमान के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और भक्ति के बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वह आपको अपने साथ वैकुंठ ले जाना है। हनुमान ने पूछा, क्या आप वैकुंठ में मेरे साथ रहोगे? जिस पर भगवान राम ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन राम के रूप में नहीं बल्कि भगवान महाविष्णु के रूप में। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां भगवान राम मौजूद नहीं हैं। मैं अयोध्या में ही रहूंगा और भगवान राम का ध्यान करता रहूंगा। जब राम ने हनुमान को मौत की सजा सुनाई, राम द्वारा राजा के रूप में अपने पिता का स्थान लेने के बाद नारद राज्य में सामंजस्य नहीं बना सके। इसलिए उन्होंने हनुमान और राम के बीच छल द्वारा मतभेद पैदा करने की कोशिश की। जब आर्षि दरबार में उपस्थित हुए तो नारद ने हनुमान को विश्वामित्र को छोड़कर सभी अर्षियों का अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि वह जन्म से अर्षि नहीं थे। इस तरह विश्वामित्र और अन्य अर्षि क्रोधित हो गए। विश्वामित्र और अन्य सभी अर्षियों ने भगवान राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की मांग की। भगवान राम भी इस सजा के लिए मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि विश्वामित्र उनके गुरु थे। राम ने हनुमान पर तीर चलाने का आदेश दिया। उन्होंने हनुमान पर तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी बाण हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। भगवान राम ने तब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी हनुमान के आगे विफल हो गया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हनुमान भगवान राम के नाम का जाप करते रहे। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विश्वामित्र से यह सब रोकने की विनती की। 14 साल तक जागते रहे उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। जब वह वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब उनका साथ देने के लिए तैयार थीं, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें घर पर रहने के लिए मनाया, क्योंकि वह राम और सीता को सभी खतरों से बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नींद की देवी निद्रा से संपर्क किया और उससे अगले 14 वर्षों तक निद्रा नहीं लेना चाहते। निद्रा ने आज्ञा दी कि किसी को संतुलन बनाने के लिए उसकी ओर से सोना होगा, तो लक्ष्मण ने उन्हें इसके लिए उर्मिला पर विचार करने के लिए कहा। निद्रा अयोध्या के महल में गई और उर्मिला से पूछा कि क्या वह लक्ष्मण की नींद लेना चाहेगी, जिसके लिए वह सहर्ष तैयार हो गई। राम के राज्याभिषेक के दिन तक उर्मिला 14 साल तक सोती रही। यदि उर्मिला ने मदद नहीं की होती तो लक्ष्मण कभी भी मेघनाथ का वध नहीं कर पाते, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि केवल गुड़ाकेश, जो कई वर्षों तक सोया ना हो, ही उसे मार सकता है। ये बच्चों के लिए रामायण की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक हो सकती है। कुंभकर्ण की नींद की कहानी। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण से पूछा गया कि वे ब्रह्मा से क्या वरदान चाहते हैं। दूसरी ओर इंद्र कुंभकर्ण की वीरता और बुद्धि के बारे में अच्छी तरह जानते थे। इंद्र जानते थे कि वह स्वर्ग का राज सिंहासन मांगेंगे। इससे भयभीत होकर इंद्र ने देवी सरस्वती से कुंभकर्ण की जीभ को बांधने का अनुरोध किया, जिससे कुंभकर्ण को अनंत निद्रासन का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने उन्हें अनंत निद्रा का वरदान दिया।
अपने भाई की दुर्दशा को देखकर रावण ने ब्रह्मा से शाप को पूर्ववत करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने इसे पूर्ववत किया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधे साल शयन करेगा और आधे समय तक जागता रहेगा। लंका के युद्ध के दौरान भी कुंभकर्ण सो रहा था और उसे जगाने की कोशिश में 1000 हाथियों के साथ चला गया था। यह बच्चों के लिए रामायण को बेहतरीन और दिलचस्प कहानियों में से एक है।